कफन पर 64 नंबर लिखा था। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार से नया सवाल। क्या सच छुपा रही है सरकार? महाकुंभ भगदड़ को लेकर लगातार योगी सरकार सवालों के घेरे में है। एक ओर जहां संसद में मामले को लेकर माहौल गर्म है, तो दूसरी ओर संत भी लगातार मृतक श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर सवाल कर रहे हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फिर एक बार योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने सवाल किया है कि मौजूदा सरकार का कहना था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, लेकिन आया तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही हैं, तो अव्यवस्था कैसे हो गई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभल पाए? दरअसल शंकराचार्य ने लल्लन टॉप से बातचीत में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीरें लाकर दिखाई, लोगों पर जो कफन बंधे हुए हैं उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। किसी शव पर 58, किसी पर 37 तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब हैं। उनको लेकर लोग परेशान हैं कि उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चला। दरअसल शंकराचार्य सवाल कर रहे हैं कि जहां योगी सरकार मृतकों की संख्या 30 बता रही है, तो कफन पर 64 नंबर और अन्य नंबर कैसे लिखे गए, जिसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ तो छुपा रही है। इसके साथ ही शंकराचार्य ने हादसे के बाद प्रशासन के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल किए हैं। बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि हम हादसे को लेकर मीडिया पर नहीं बल्कि सीएम योगी पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सबसे सटीक जानकारी होगी। हम उनके एक्स हैंडल फॉलो कर रहे थे। सीएम ने 28 जनवरी की रात मौनी अमावस्या की बधाई दी थी। इसके बाद 8 बजे सुबह उनका ट्वीट आया कि शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें। हमें लगा कि सीएम के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन बड़ा धोखा दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी शंकराचार्य ने योगी सरकार पर हादसे को छुपाने और संतों को धोखे में रखने का आरोप लगाया था। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने तब सीएम योगी के इस्तीफे तक की मांग कर दी थी। उन्होंने तब कहा था कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पद के काबिल नहीं है, क्योंकि ये जनता से झूठ बोलता है। बहरहाल आप शंकराचार्य के सवालों पर क्या कुछ सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है? कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।